नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स मार्च की आप लोग की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आप लोग के ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक होने वाले हैं, ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बनाने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बनाने के लिए एक्सेल में कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बनाने के लिए कीबोर्ड में कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करके सिंबल को ला सकते हैं, तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग का डॉलर का सिंबल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 35 क्वेश्चन, जो आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं, 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी में होने वाला था, उसको फरवरी में कर दिया गया था। लेकिन अब आप लोग का फरवरी में भी पेपर नहीं होगा, आप लोग का मार्च में कराया जाएगा। यानी जो बच्चे जनवरी फरवरी वाले जो पेपर होने वाले थे, अब उन सभी बच्चों का मार्च में होगा और मार्च वाले बच्चों का भी मार्च में ही कराया जाएगा। यानी 16 से लेकर के 20 के बीच में सभी का पेपर एक साथ कराया जाएगा। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि एमएस वर्ड में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। यानी कि एमएस वर्ड में आप मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 500% आप कर सकते हैं। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एमएस वर्ड में मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। तो ऑप्शन है इंसर्ट टैब, होम टैब, लेआउट टैब या रिव्यू टैब। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंसर्ट टैब के अंदर पाया जाता है। आप इंसर्ट टैब के अंदर जाकर के हीडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि एमएस वर्ड में
फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, यानी कि एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। आपको कंट्रोल के साथ इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्या होता है, आप इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछे कि फॉन्ट घटाने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल के साथ इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं डिक्रीज करना, यानी इंक्रीज और डिक्रीज। ये दोनों सिंबल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, संस्कृत से लिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के CCC+ एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एमएस एक्सेल में रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेल कहा जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी CCC+ का एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं, 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से CCC+ एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के CCC+ एग्जाम्स के लिए, कि अतुल्य ऐप किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पर्यटन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Alt+= होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का CCC+ एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हैकिंग से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एमएस वर्ड में पेज मार्जिन सेट करने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या रिव्यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पेज लेआउट में जाकर के आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंटरनेट पर वेब पेज खोलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इन चारों का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, यानी कर्सर को डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+Ind का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सेल में सेल फॉर्मेट बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि एक्सेल में सेल फॉर्मेट बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+1 होता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा,
कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है, हम लोग कॉपी करते हैं, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोल बी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट किया जाता है। ये सब आप लोग के एग्जाम्स का क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूपीआई में आई का क्या अर्थ है, यानी कि यूपीआई में आई का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटरफेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस कमांड का उपयोग करके हम टेक्स्ट को पेज के दोनों किनारों से बराबर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी देखिए आप लोग का एक दो पेज है, आप लोग का ये पेज है और बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। मान लीजिए कि इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको क्या करना है कि दोनों तरफ से बराबर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जस्टिफाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जस्टिफाई का इस्तेमाल करेंगे, जो आपका टेक्स्ट आगे पीछे लिखा हुआ था इतने में एकदम बराबर हो जाएगा। एग्जाम में इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसकी शॉर्ट की भी पूछते हैं। तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, जस्टिफाई करने के लिए। अगर आपसे लेफ्ट अलाइन का क्वेश्चन पूछे कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं। राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। और सेंटर के लिए यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई बार क्या करते हैं बच्चे, सेंटर के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सेंटर की शॉर्ट की क्या होती है, तो सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पे होगा आप लोगों का कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है सेंटर के लिए। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम के हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्सेल में एक ही सीट को बार बार प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए। पेज सेटअप में जाकर के आप प्रिंट टाइटल में जाकर के सेटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से पैसा ट्रांसफर करने का सबसे तेज तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, IMPS का इस्तेमाल करते हैं। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि NEFT और RTGS IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आप लोग को होमवर्क है, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूंगा इसका आंसर, तो आप लोग बस याद करके छोड़ देंगे और आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इससे क्या होगा, आप लोग को पता भी चलेगा और एग्जाम के टाइम आप लोग को भूलना नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे क्या होगा, आप लोग को दोस्त भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से CCC+ एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि MS वर्ड में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंसर्ट टैब के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है व्यू टैब, लेआउट टैब, इंसर्ट टैब या होम टैब। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टेक्स्ट को ऊपर छोटा करने के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए कि आपका ये लिखा हुआ है H2, अब इसको सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, माउस से पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, माउस से सिलेक्ट करने के बाद एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग को जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर चला आएगा। तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर एग्जाम में सब स्क्रिप्ट पूछे MS वर्ड से तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस
इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका ये टेक्स्ट है ये नीचे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एमएस वर्ड में वाटर मार्क कहाँ से ऐड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, डिजाइन टैब से जाकर के आप ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एमएस एक्सेल में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, यानी कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका डी, 400% आप लोग मैक्सिमम कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एक्सेल में मिनिमम कितना कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, या 15 कर सकते हैं, या 5। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। मिनिमम जूम करना है एमएस एक्सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक्सेल में सेल में कमेंट ऐड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि आपको एक्सेल के सेल में कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, शिफ्ट प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पावर पॉइंट में स्लाइड में वीडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन किस टैब में होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, इंसर्ट टैब के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या पावर पॉइंट में वीडियो और ऑडियो दोनों इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और किस मेनू में, यानी किस टैब में जाना पड़ता है, तो इंसर्ट टैब के अंदर जाकर के आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि NIC.in डोमेन का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि .edu का इस्तेमाल, यानी डोमेन नेम है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा CCC+ एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप शॉर्टकट कुंजी किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, ओपन टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एमएस वर्ड में पेज बॉर्डर जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग होता है, तो ऑप्शन है इंसर्ट, डिजाइन, होम, या व्यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, डिजाइन में टैब में जाकर के आप पेज में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भीम ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। और NPCI के एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, जहां पेज नंबर, टाइटल लिखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हेडर कहते हैं। यानी कि आप लोग का एक कॉपी है पेज का, इसमें क्या पूछा है, पेज के ऊपर वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, यानी बीच में जो एक लाइन होती है उसके बाद ऊपर वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, हेडर कहा जाता है। और हेडर में ही आप लोग का पेज नंबर लिख सकते हैं और टाइटल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड पर CVV क्या होता है, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर जो आपका CVV है उसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है,
तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर यानी कि एटीएम पे सीवीवी कितने अंकों का होता है, तो आपको बताना है कि टोटल 3 नंबर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक्सेल में किसी सेल के रेंज जैसे A1 से A10 का औसत निकालने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है। यानी कि आपको एमएस एक्सेल में किसी सेल का रेंज निकालना चाहते हैं, जैसे में आपका A1 से लेकर के A10 का औसत निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करते हैं। औसत का मतलब होता है कि एवरेज निकालना, ठीक है। तो इसके लिए आपको बी ऑप्शन पर चलना है, इक्वल एवरेज A1 A10 का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि आपका ये एवरेज भी लिखता है और शॉर्ट में एवरेज लिखता है, AVE लिखता है। अगर आपसे एग्जाम में दोनों लिख के पूछे तो हमेशा आप लोग को पूरा एवरेज का फॉर्मूला रखना है, आधे फॉर्मूला नहीं रखा जाता, गलत हो जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। सम का मतलब होता है कि वैल्यू को जोड़ना है, यानी कि प्लस करके निकालने के लिए होता है। काउंट का मतलब होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो काउंट का मतलब सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो क्या करेगा आप लोग के एग्जाम में काउंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिखेगा इक्वल काउंट, उसके बाद क्या करे ब्रैकेट में ए कर देगा 1 2 3 और बी कर देगा, बोलेगा इसका मान निकालो। तो काउंट का मतलब होता है कि सिर्फ सेल में जो इतने नंबर है उसको काउंट करेगा, कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा। यहाँ टोटल कितने 3 है, तो इसका निकल के 3 आ जाएगा। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एमएस ऑफिस या एडोब रीडर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये आप लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप क्वेश्चंस जो 35 जो आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स मार्च के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थे। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी और फरवरी में होने वाले थे, अब उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स मार्च में कराए जाएंगे। आप लोग का 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आप लोग का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम चलेंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें कि जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास के नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दें कि वो भी अच्छे से क्लास करके अपना ट्रिपल सी पेपर क्लियर कर ले, यानी ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।